स्टूडेंट, आज हम चालक ऊर्जा लैटिस एनर्जी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, चालक ऊर्जा आणविक यौगिक के निर्माण में एक कल्पना की जाती है कि धातु तथा अधातु परमाणु पहले गैसीय अवस्था में आकर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से धनायनों तथा ऋणायनों का निर्माण करते हैं। ये गैसीय आयन संघनित होकर ठोस क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा, जिसे चालक ऊर्जा कहते हैं, आयनिक क्रिस्टलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे क्रिस्टलों के स्थायित्व का पता चलता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं अपन। तो देखिए, एक धनायन गैसीय स्टेट में, एक ऋणायन गैसीय स्टेट में। धनायन पर जितना आवेश है उतना ही ऋणायन अर्थात मोल उनके लिए जाएंगे। जितने n+ चार्ज धनायन पे उतने ही मोल ऋणायन के लिए जाएंगे और एक मोल आपका सॉलिड बनेगा, और जो एनर्जी लिबरेट होती है लैटिस एनर्जी कहलाती है। अतः इसी प्रकार किसी क्रिस्टल की, आयनिक क्रिस्टल की चालक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अलग अलग गैसीय आयनों द्वारा एक मोल ठोस क्रिस्टल के निर्माण में निकलती है। उदाहरण के लिए, जब एक मोल गैसीय सोडियम प्लस तथा एक मोल गैसीय क्लोराइड आपस में संयुक्त होकर एक मोल ठोस NaCl क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रम में निकलने वाली ऊर्जा सोडियम क्लोराइड की चालक ऊर्जा होगी। यदि विपरीत प्रक्रम पर विचार किया जाए, अर्थात एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल को अलग अलग गैसीय आयनों में परिवर्तित किया जाए, तो इसके लिए जो ऊर्जा देनी पड़ेगी वह चालक ऊर्जा के समान होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी आयनिक क्रिस्टल की चालक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो एक ठोस लवण को पृथक पृथक गैसीय आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। अर्थात 58.45 ग्राम सोडियम क्लोराइड एक मोल को पूर्णतः गैसीय सोडियम प्लस तथा क्लोराइड माइनस आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा सोडियम क्लोराइड की चालक ऊर्जा होगी। अब चालक ऊर्जा की जो गणना है वो की जाती है बोर्न समीकरण के द्वारा। चालक ऊर्जा की सैद्धांतिक गणना सर्वप्रथम बोर्न तथा लैंडे द्वारा की गई थी। इन्होंने क्रिस्टल में सभी आयनों की आपस में होने वाली क्रिया, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण पर विचार कर कुल आकर्षण ऊर्जा V एवं कुल प्रतिकर्षण ऊर्जा V की गणना करके चालक ऊर्जा की गणना की। क्रिस्टल के निर्माण के समय उनके धनायनों एवं ऋणायनों के मध्य आकर्षण बल एवं बाह्य इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। चूँकि अलग अलग आयन एक दूसरे से अनंत दूरी पर स्थित माने जाते हैं, अतः एक मोल ठोस क्रिस्टल के बनाने के लिए आयनों को अनंत दूरी से साम्य दूरी तक लाने से ऊर्जा में जो कमी आएगी वह चालक ऊर्जा है। यदि इसे U द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो बर्न समीकरण को निम्नलिखित प्रकार से लिख सकते हैं। चालक ऊर्जा U बराबर V आकर्षण प्लस V प्रतिकर्षण। यह V आकर्षण क्रिस्टल में उपस्थित सभी आयनों के बीच लगने वाले बलों से उत्पन्न कुल ऊर्जा है। अर्थात ये विपरीत आवेशित आयनों के बीच आकर्षण तथा समान आवेशित आयनों के प्रतिकर्षण से उत्पन्न ऊर्जाओं का योग है। स्थितिज ऊर्जा की गणना में धनायनिक आवेश को Z+ से तथा ऋणायनिक आवेश को Z- से तथा इलेक्ट्रॉनिक आवेश को E से प्रदर्शित किया जाता है। जिन लवणों में आयनों पर समान आवेश पाया जाता है उनके लिए Z+ डॉट Z- इक्वल टू Z प्लस डॉट Z प्लस इक्वल टू Z डॉट Z- इक्वल टू Z² होता है। आकर्षण स्थितिज ऊर्जा V की गणना। इस गणना के लिए NaCl का क्रिस्टल लेते हैं। इस आयन की संरचना से ज्ञात है कि प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या 6 है। चित्र में दिखाई गई संरचना से स्पष्ट है कि निकटतम सोडियम प्लस तथा क्लोराइड आयनों के मध्य की दूरी R है। तो केंद्रीय सोडियम आयन से 6 निकटतम क्लोराइड आयन R दूरी पर, 12 सोडियम प्लस आयन √R2R दूरी पर होंगे। घन के कोनों पर स्थित 8 क्लोराइड आयन √3R दूरी पर होंगे। गणना करने पर अगले क्रम में 2R दूरी पर 6 सोडियम प्लस आयन तथा 24 क्लोराइड आयन √5 दूरी पर स्थित पाए जाते हैं। इस आयन से सभी समान दूरी पर स्थित आयन इसकी स्थितिज ऊर्जा में बराबर योगदान करेंगे, इसलिए इसे एक पड़ोसी आयन के योगदान को समान दूरी पर स्थित पड़ोसियों की संख्या से गुणा करने पर केंद्रीय आयन की स्थितिज ऊर्जा में इसका योगदान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए,
ये जो अपने को स्ट्रक्चर दिखा रखी इसको थोड़ा सा आप सावधानी से देख लो। एक तो मैं ये दिखा रहा हूँ जो सोडियम क्लोराइड का जालक क्रिस्टल है। इस जालक क्रिस्टल में जो ब्लैक है वो सोडियम है और होल है वो क्लोराइड है। सेंटर में देखिए ब्लैक वाला 1 2 3 4 5 6 के बीच में है। इसका मतलब सेंटर का सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है। सेंटर का सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है। ऐसे अगर हम 3 नंबर या 4 नंबर के क्लोराइड को देखते हैं तो ध्यानपूर्वक देखो, चाहे 1 नंबर या 2 नंबर के क्लोराइड आयन को देखो, चाहे 5 नंबर या 6 नंबर के क्लोराइड आयन को देखो, तो फिलहाल तो वो 5 सोडियम आयनों से तो ऑलरेडी घिरा हुआ है और एक साइड उसकी आगे अगर बढ़ाएंगे तो वो 6 सोडियम आयनों से घिरा हुआ होगा। सेंटर का सोडियम आयन 6 जो क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है, इनकी सोडियम से दूरी r है। अब देखिए दूसरे जो डायग्राम में इनकी दूरियों का विवेचन किया है अपन ने कि इसमें देखिए सेंटर से सोडियम की दूरी क्लोराइड आयनों की दूरी, क्लोराइड कौन है 1 2 3 4 5 6 है, तो इसकी दूरी r है। इसी प्रकार से दूसरा जो सोडियम है, दूसरा जो सोडियम उसी के तल की बात करते हैं हम, 4 नंबर है और 4 नंबर के साइड में देखिए सोडियम दिख रहा है, वो इससे पहले वाले सोडियम से विकिरण दूरी अर्थात √2r पर है। ऐसे ही 7 नंबर का जो क्लोराइड है, 7 नंबर का क्लोराइड है वो √3r दूरी पर है सोडियम से। इसी प्रकार से जो 4 नंबर वाली सीट है उससे अगली सीट पे जो भी क्लोराइड होगा वो इससे √5r दूरी पर है और दो सेल्स की दूरी जो है हमें पता ही है, एक की r है तो दूसरे की 2r की इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो अब इसकी देखिए गणना करते हैं। पहला है r दूरी पर स्थित निकटतम 6 क्लोराइड आयनों से आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा, तो V1 -6 6 क्लोराइड है, Z+Z -2 एक धनावेश एक ऋणावेश के मध्य आकर्षण हो रहा है, E²/r = 6 -6Z² हो गया। सेकेंड है √2r दूरी पर, जो कि अपन देख रहे हैं 4 नंबर के क्लोराइड के साइड वाले सोडियम की बात करें, दोनों साइड के की, तो देखिए ये दो तो ये यहीं पे हो गए, दो इसे इस सेल में होंगे। तो अपना जो पहला डायग्राम है उसमें अपन देख सकते हैं कि 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 इसमें सोडियम इससे घिरे हुए हैं, तो 12 Z+E²/√2r दूरी। Z+Z+ क्यों है? क्योंकि सोडियम और दूसरे भी तो सोडियम ही हैं। इस प्रकार ये तीसरे नंबर √3r दूरी पे, देखिए √3r दूरी पे 7 नंबर का क्लोराइड है। तो ऐसे 7 नंबर के क्लोराइड कितने हैं? देखिए 7 नंबर, तो ऊपर की सेल में देखते हैं तो 4, नीचे की सेल में भी देखते हैं तो 4, 8 हो गए। तो 8 के कारण -8Z²E²/√3r हो गया। अब 4r डिस्टेंस पे 6 है और 6 के 6 सोडियम है। ये क्या है? √4r डिस्टेंस पे 6 सोडियम है, तो उन 6 सोडियम्स की गणना करता है ये। और इसी प्रकार V5 कैलकुलेट करते हैं तो -24Z²E²/√5r है। स्थितिज ऊर्जा के विभिन्न पदों की गणना का यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक संपूर्ण आयनों की पारस्परिक क्रिया की ऊर्जा को सम्मिलित नहीं कर लिया जाता, तब केंद्रीय सोडियम प्लस की कुल ऊर्जा अनंत तक चलती रहती है। आकर्षण ऊर्जा Z²E²/r माइनस कॉमन आ जाता है, तो ये ब्रैकेट में शेष राशि रह जाती है -Z²E²/r, और a इसको मान लेते हैं अपन, a बराबर ये माना गया है 6 -12/√2 + 8/√3 -6/√4 + 24/5। ठीक है, क्योंकि एक मोल क्रिस्टल में n आयन युग्म होते हैं, अतः V आकर्षण = n.E आकर्षण = n से इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। और n से जब अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ a जो है कांस्टेंट राशि जो थी
मॉडेलोंग स्थिरांक तथा n अवोगैड्रो संख्या है। A का मान क्रिस्टल संरचना पर निर्भर करता है, जो सारणी में मॉडलिंग स्थिरांक के मान भी कुछ दिए हुए हैं। समन्वय संख्या के अनुसार इनके मॉडलिंग स्थिरांक है कि जैसे जैसे समन्वय संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे मॉडलिंग स्थिरांक का मान भी बढ़ रहा है। अब आता है, ये तो आकर्षण ऊर्जा। अब प्रतिकर्षण ऊर्जा। क्रिस्टल में कुल प्रतिकर्षण बल आयनों के मध्य दूरी r की n घात के विलोमानुपाती होते हैं। तो ये हो गया V प्रतिकर्षण बराबर B अपॉन r की पावर n। B एक स्थिरांक जो प्रतिकर्षण बलों के सामर्थ्य का माप है तथा भिन्न भिन्न आयनों के लिए इनका मान भिन्न भिन्न होता है। n बोर्न स्थिरांक है जिसका निर्धारण अधिकांशतः क्रिस्टल की संपीड़नता के अध्ययन द्वारा ज्ञात किया जाता है। n का मान आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। किसी क्रिस्टल की चालक ऊर्जा का मान V आकर्षण एवं V प्रतिकर्षण के योग के बराबर होता है। अतः U बराबर माइनस NaZ² अपॉन R प्लस B प्लस R n की पावर। विपरीत आयन बंध लंबाई की जितनी दूरी पर स्थित होते हैं किसी लवण के एक निश्चित होता है। उपयुक्त समीकरण में दाईं ओर की सभी राशियां स्थिर है, अतः R के सापेक्ष U का अवकलन का मान 0 होगा। इस तथ्य का उपयोग का मान निकालने में किया जाता है। अतः उपयुक्त समीकरण का अवकलन करने पर ये इक्वेशन अपने सामने निकल के आती है और B की वैल्यू NaZ² R की पावर n-1 अपॉन n होता है। जब इसको दोनों को एनर्जीज को लिखते हैं तो अपने पास फाइनली जो लेटिस एनर्जी का मान निकल के आता है बोर्न समीकरण से, वो आता है U बराबर माइनस NaZ प्लस Z माइनस E² K अपॉन R 1 अपॉन n। ये इक्वेशन निकल के आती है। इस इक्वेशन से अपन लेटिस एनर्जी काउंट करते हैं। थैंक यू।